हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रमास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक कोवर्ट ऑपरेशन के बारे में जो कि 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग से, या फिर मैं यूँ कहूँ कि 28th सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड था उस वक्त से ही ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ये कोवर्ट ऑपरेशन है बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए और अभी के वक्त का रशिया वर्सेस अमेरिका का। ये ऑपरेशन लव लेटर के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब कि रशिया लव लेटर भेज रहा है अमेरिका को ताकि वो जिस तरीके से अर्ली 90s में डिसइंटीग्रेट हो गया था रशिया 14 अलग अलग कंट्रीज में, उसी तरीके से यूएसए को भी 50 अलग अलग कंट्रीज में उसको डिसइंटीग्रेट करने की एक योजना है रशिया की। इस योजना को अमली जामा अलग अलग तरीके से पहनाया जा चुका है। किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। देखिए, स्टार्ट कहाँ से होगी ये पूरी की पूरी लड़ाई, या फिर जो ऑपरेशन है इसको कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, इसके पीछे का जो किया गया है, या फिर अभी ये चरण 4 अलग अलग चरण में इसको डिवाइड किया गया, उन 4 चरणों के बारे में बाद में आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि अभी के टाइम पे इसमें कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि इसमें बताया गया है, या फिर जो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि जिन चरणों को उन्होंने क्या कर लिया है, क्रॉस कर लिया है। तो सबसे पहले मिस इन्फॉर्मेशन का एक दौर चलाया जाएगा अमेरिका के अंदर में, और अमेरिका की एक पूरी जनरेशन है पिछले 25 से 30 सालों के बीच 2 से 3 जनरेशन को इस तरीके से कैपिटलिज्म के अगेंस्ट भड़काया जाएगा कि वो अपने देश से ही अपने कैपिटलिज्म जिस फ्रेमवर्क पे अमेरिका जैसे देश खड़े हैं उस फ्रेमवर्क को ही ध्वस्त करने की योजना है रशिया की इस ऑपरेशन के जरिए। देखिए, आपको जैसे कि पता होगा कि यूएसएसआर वर्सेस यूएसए जब कोल्ड वार चल रहा था, लगभग 40 वर्षों तक कोल्ड वार चला। उस कोल्ड वार में, उस शीत युद्ध में जो सबसे बेसिक आइडिया जो था वो क्या था? आइडियोलॉजी के आधार पे वो लड़ रहे थे। वो आइडियोलॉजी कौन थी? सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। सोशलिज्म जिसको लीड कर रहा था यूएसएसआर, तत्कालीन यूएसएसआर, अभी के टाइम पे रशिया, और वो अलग अलग 14 अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो चुका था आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार। और एक अलग से फ्रंट था, एक अलग से आइडियोलॉजी थी जिसको लीड कर रहा था यूएसए, जिसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच का डिफरेंस मैं एक लाइन में आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आऊंगा आज के टॉपिक पे। सोशलिज्म का मतलब एंटायर थिंग इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट, एंड कैपिटलिज्म का मतलब कि सब कुछ हम क्या छोड़ देंगे? मार्केट फोर्सेस पे। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। अब आज के टॉपिक पे आते हैं। तो इसी कैपिटलिज्म को आधार बना के रशिया का यह कहना है कि हम वहां के यूथ में ऐसा जहर घोलेंगे, ऐसी खराब उसकी छवि बनाएंगे कैपिटलिज्म की, कि वो वहां के यूथ खुद पे खुद बोलेंगे कि अब हमें सोशलिज्म की तरफ जाना होगा। और इसको रखा गया है ब्रेक अमेरिका कैंपेन। ब्रेक अमेरिका कैंपेन में 4 अलग अलग स्टेप्स में इसको पूरा किया जाएगा। कौन कौन से 4 अलग अलग स्टेप्स हैं? पहला स्टेप होगा डीमोरलाइजेशन का। आपके मोरल को ही हम डाउन कर देंगे। आपकी जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, जिसपे आपका देश बना, क्योंकि ज्यादा पुराना देश तो है नहीं अमेरिका, उस बेसिक प्रिंसिपल को ही हम ध्वस्त कर देंगे। उसके बाद दौर आएगा डीस्टेबलाइजेशन का। मतलब कि ये दौर, डीमोरलाइजेशन का दौर खत्म हो चुका है, डीस्टेबलाइजेशन का दौर भी लगभग अपनी आखिरी कगार पे है। और इसके बाद अमेरिका के लोग रशिया की तरह सोचने लगेंगे। रशिया यह सोचता है कि उसके बाद हम क्राइसिस डेवलप करेंगे। कहाँ पे? अमेरिका की सोसाइटी में एक हम क्राइसिस को उत्पन्न करेंगे। इसकी आपने झलक देखी होगी 2020 के इलेक्शन के बाद, जब डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में हार शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने हार को बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि रिटेलिएट किया, बल्कि उन्होंने अपना जोर आजमाइश दिखाई, अपने समर्थकों को कैपिटल हिल पे बुला लिया। और वो दृश्य जो कि टेलीविजन के सेट पे आप लोगों को देखने को मिले होंगे, एक रायट सा माहौल था। अमेरिका खुद को बहुत ही एक सिविलाइज्ड कंट्री, एक डेमोक्रेसी के प्रोटेक्टर के तौर पे दिखाता है। और जब उसके यहाँ सत्ता का परिवर्तन हो रहा था तो किस तरीके से एक मौजूदा राष्ट्रपति एक आगामी राष्ट्रपति के लिए व्हाइट हाउस खाली नहीं कर रहा था, इस चित्रों को भी दुनिया ने देखा अपने अपने टेलीविजन सेट्स पे और अपने अपने मोबाइल पे। उसके बाद एक दौर आएगा नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होगा? नॉर्मलाइजेशन वह दौर होगा जब अमेरिका एक सोशलिस्ट कंट्री की तरह दिखने लगेगा। और उसके बाद एक और मैं आपको एक ब्रेकिंग फैक्टर की बात करूंगा
जो कि एक माइलस्टोन की बात करूंगा, या फिर मैं बोलूँ कि एक संयोग की बात करूंगा कि जब जब इस वर्ड की एंट्री हुई है किसी भी बड़े देश में, किसी भी बड़े देश के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर किसी बड़े एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में, उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया है। वह है अफगान क्राइसिस। देखिए, अफगान को जिसने हाथ लगाया, अफगानिस्तान इज द प्लेस जिसने उसको साम्राज्यों का क्या कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है। जिन लोगों ने अफगानिस्तान को टच किया उनकी सल्तनत ही ध्वस्त हो गई, उसकी सल्तनत ही नेस्तनाबूत हो गई। और यह ना कि सिर्फ यूएसएसआर के लिए है, बल्कि आपको पता है 1989 में यूएसएसआर ने क्या किया था, पुल बैक कर लिया था अपने सोल्जर्स को, वहां पे कूद गए थे, फिर वो वापस आ गए थे, फंस गए थे। अगले 20 मतलब 1969 से लेकर 1989 तक वो युद्ध लड़ते रहे अफगानियों के अगेंस्ट, लेकिन फाइनली कोई आउटकम नहीं निकला और वो वापस आ गए। उसके बाद उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया। थोड़ा और पीछे जाए तो ब्रिटिशर्स के साथ भी यही हुआ था, अफगान पॉलिसी उनकी फेल हो गई थी। और अगर पीछे जाऊं तो आपको पता होगा कि अलेक्जेंडर के साथ भी सेम प्रॉब्लम्स हुआ था, नेपोलियन के साथ भी उसी तरह की चीजें उनको देखने को मिली थी। अगर मैं अभी की बात करूं तो आपको पता होगा कि हाल ही में 2022 में यूएसए भी अपनी आर्मी को पुल बैक कर लिया है अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान से जिसने भी अपनी आर्मी पुल बैक की है उसका सल्तनत ध्वस्त होना तय है, निश्चित है। यही हाल होना वाला है अमेरिका का, ऐसा यूएसएसआर या फिर मैं ये कहूं कि रशिया का मानना है। और फाइनली अल्टीमेट गोल क्या है, सोवियटाइजेशन ऑफ अमेरिका, मतलब कि अमेरिका का सोवियतकरण कर देना, इसका मेन गोल है इस पूरे ऑपरेशन लव लेटर का, जो कि अब तक 2 लव लेटर भेज चुका है रशिया यूएसए को, अमेरिका को। कौन कौन सा, डिमोरलाइजेशन, मतलब कि आपके मोराल को हम तोड़ कर रख देंगे, आपको आपकी जो बेसिक फिलॉसफी है उसको ही खत्म कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद डिस्टेबलाइजेशन, वह दौर जहां पे आपकी स्टेबिलिटी को ही क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और यह चीज ब्लैक लाइव्स मैटर में भी देखने को मिला था कि किस तरीके से एक अश्वेत व्यक्ति की एक पुलिस वाले ने हत्या कर दी थी, फिर पूरी दुनिया में एक कैंपेन चल निकला और वहां पे ब्लैक लाइव्स मैटर जो कि यूएसए से निकला था, पूरी दुनिया में ये ट्रेंड करने लगा और सोशल मीडिया पे इसकी बहुत ही ज्यादा क्या देखने को मिलती है, बहुत ही ज्यादा इसको हाइप मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि अमेरिका में बहुत से ऐसे तत्व हैं जो कि एक्टिव हैं और उनको उनके खुद के अंदर भी बहुत से ऐसे नवेडा, फ्लोरिडा ऐसे राज्य हैं जो कि चाहते हैं कि, क्योंकि उनका जो विलयकरण हुआ था ना, उनका जो उनके अंदर जो उनको विलय कराया गया था, यही इसमें भी बोन ऑफ कंटेंशन है, इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसका कि गाहे बगाहे अमेरिकन चर्चा करते हैं। उसी के साथ साथ रशिया ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा अपनी डीप रूटेड कर रखा है वहाँ के कल्चर में, वहाँ के सोसाइटी में, वहाँ के फिल्मों में, और वहाँ के जितने भी नोबेल लॉरिएट्स हैं सबको उसने क्या कर रखा है कि अपने शिकंजे में कस रखा है। तो ये लव लेटर की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से यूएसएसआर यानी कि अभी के रशिया का ऐसा मानना है कि जिस तरीके से आपने हमारे यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट किया था, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यूएसए को ही 50 अलग अलग टुकड़े में डिसइंटीग्रेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें कि हम लोगों ने बात किया ऑपरेशन लव लेटर के बारे में। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।